कहाँ जा रही हैं आप भाभी? अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। आप क्यों तकलीफ करती हैं भाभी? आपकी सहेली को यहीं बुला लेते हैं। आइए ना। क्यों भाभी, यही है ना आपकी सहेली? ये कौन है? क्या बकवास कर रही हो? कितने झूठ भाभी, कितने झूठ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, पर झूठ कभी टिकता नहीं। झूठ झूठ झूठ, किसने बोला झूठ? कुछ भी बोलते जा रही हो। कैसे हो सकता है? तुमको तो मैंने अगवा करवा लिया था, यही ना? फिर मैं बाहर कैसे आया? भाग कर आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। यकीन नहीं हो रहा ना? हो जाएगा। अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और सारा सच बता देता हूँ। अपना मुंह बंद रखना, समझे? पुलिस को या आप करण को ये पता चला कि आप और रणछोड़ के एक्सीडेंट में मैं शामिल थी। देख, तेरे को जितना पैसा चाहिए ना मैं तेरे को दूंगी, लेकिन अपना मुंह बंद रख, समझा? ठीक है, नहीं पता चलेगा। बस मुझे अभी 50,000 रुपए चाहिए, इसी वक्त। ठीक है, कहाँ लेकर आनी? मेरी आवाज नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। ये आभा करण मिलके मुझे फंसा रहे हैं। पापा, इनसे पूछे कि इनके पास क्या प्रूफ है कि ये मेरी आवाज है। विमल, विमल, आप तो जानते हैं ना कि आभा मुझसे शुरू से जलती है। और ये करण, इसको तो मैं फूटी आंख नहीं भाती। इसलिए ये दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। विमल, ये दोनों पति पत्नी मिलकर ये मुझे फंसा रहे हैं। लोग साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। साजिश हम कल कर रहे थे। जब से मुझे और आभा को शक हुआ है आप पे, हम लोग सोच रहे थे कि सबके सामने आपका पर्दाफाश करें। तो कल मुझे आभा ने आके बोला कि एक ही दिन में हमें सबूत मिल जाएंगे, और एक आम मुजरिम की तरह शैली भाभी घबरा गई। उन्होंने फट से फोन लगाया ये फाइंड आउट करने के लिए कि हरिया, जिसे उन्होंने ही किडनैप करवाया था, कहीं वो छूट तो नहीं गया। फिर कल रात को मैंने वही फोन नंबर आपके फोन से चुरा कर एड्रेस फाइंड आउट कर लिया, और प्रकाश भैया की मदद से हरिया को बचा लिया। इतना ही नहीं भाभी, आज सुबह आभा ने मुझे सबूतों की फाइल दी, जिसे देखकर आप फिर घबरा गई और आपने फट से जाके उस फाइल को रिप्लेस कर दिया। उस फाइल में कोई सबूत नहीं थे, सिर्फ ब्लैंक पेपर्स थे। जब मैं मुंबई से आया
तब मैंने सोचा कि मैं सबको सच बता दूं। लेकिन फिर मैंने अस्मी को देखा और मुझे लगा कि आप शायद सच में बदल गई हैं। लेकिन नहीं, 2 साल अगर किसी को यह पता था कि मैं जिंदा हूं तो वो आप थी। शैली भाभी मुंबई आई थी। मेरी बहन बनकर। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया और मेरे भाई के लिए किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे किडनैप करने के लिए। देखिए, आप इन्हें कहीं लेकर नहीं जा सकते क्योंकि मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती। ये अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं है। लेकिन अरुंधति जी ने मुझे जाने नहीं दिया और जब मुझे ढूंढते ढूंढते आबा वहां पे आई। करण! ये सब कि हमारे करण थे इधर। तब एक अभागे आदमी का फायदा उठाकर मुझे छुपा दिया। मैं चल नहीं पाता था ना। क्यों? आंटी जी, अंकल, करण सच कह रहे। इतने दिनों से करण के कहने पर मैं चुप थी, लेकिन सच तो ये है कि अगर ये करण के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो करण आपसे 2 साल तक दूर नहीं रहते। शर्म आती है मुझे। तुम्हें अपनी पत्नी बोलने में तुम इस कदर गिर सकती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं। वो औरत अगर एक और दिन भी इस घर में रहती ना पापा, तो न जाने हमारी जिंदगियों में वो कौन सा नया जहर खोलने की कोशिश करती। और रही बात अस्मी की, मैं जानता हूं पापा इस घर में ऐसे बहुत लोग हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसका ख्याल रखेंगे। हाँ बेटा। बाबा, अस्मी की जिम्मेदारी तो तुम पर है ही, लेकिन तुम्हें एक और जिम्मेदारी पूरी करनी है बेटे। हम जानते हैं पापा, हम भूले नहीं। और जब करण हमारे साथ है तो जीत हमारी ही होगी। एक घंटे में केस की सुनवाई। आज रणछोड़ का सच सबके सामने आ ही जाएगा। और कुछ और फैसले भी हो जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।